लाडो। बुआ, भाई कहीं नजर नहीं आ रहे, कहाँ है वो? लाडो, वो जब से राज ने पता चला है कि सगुन शहर में है, तब से तन्ने लेके उसकी फिक्र बढ़ गई है। उसका एक पैर घर के अंदर, एक पैर घर के बाहर रहे, तेरी सुरक्षा को लेके। बस ये शादी होने से पहले ये मॉम तक पहुंचा ना जाए। मुझे भी भाई की फिक्र है। अपनी फ्रेंड श्रुति को शगुन की फोटो तो भेज दी थी, पर अभी तक कोई अपडेट क्यों नहीं आया उसका? श्लोक अभी बिजी है। हाँ। उसने ये पेंटिंग भेजी है। चलो कोई नहीं, अरे मैंने गिफ्ट कर देना बोबो को, और क्या। अरे आने दो। अरे थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी। ये मेरी दादी हैं और ये मेरे चाचा जी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। पूनम आंटी जी नहीं दिख रही, वो नहीं आई क्या? नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आप लोग खड़े खड़े बातें क्यों कर रहे हैं? आइए ना। हाँ आइए। कैरी ऑन, कैरी ऑन। हेलो, या गिफ्ट अभी दे दूं क्या? ना ना, आराम से दूंगा, एकदम स्पेशल लगनी चाहिए ना भाई। अरे पता भी तो चले 9000 की फ्रेम है, वही थोड़ी ना। शगुन जरूर हमें हार्म करने के इरादे से वापस लौटी है। मुझे कैसे भी करके उसका प्लान जान के फेल करना होगा। श्रुति से पूछती हूँ, उसने शगुन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकाली क्या? ये कैसी मेहंदी है? इसमें तुम्हारा नाम है ही नहीं। तो देखो, वानी भाभी ने अबे भाई का नाम लिखा है, तुमने क्यों नहीं लिखाया? आपको नाम अर्न करना होगा। क्या करना होगा मुझे सुमीत के दिल तक पहुंचने के लिए? सुमीत के दिल में आपकी आवाज बसी है, तो बस एक गाना सुना दीजिए। वंडर बॉय यानी कि आपकी सबसे बड़ी फैन है सुमीत, तो आज आपको सबके सामने गाना गा के सुमीत को प्रपोज करना पड़ेगा, तभी लिखा जाएगा हमारी सुमीत के हाथों में आपका नाम। श्लोक को तो धक्के मार के निकलवा दिया था, क्या करूं? ओके ओके। गा दूं? हाँ प्लीज। मैं भी आया। अब तक तो श्रुति को आ जाना चाहिए था, कहाँ रह गई? शगुन आज ही वापस यूके चली गई, सिर्फ 2 दिनों के लिए आई थी यहाँ। What? Impossible. शगुन बिना कुछ किए वापस चली गई, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं जानती थी सुमीत, तुम मुझे जरूर ढूंढ लोगी, इसीलिए तुम्हारा फोन टैप करवा दिया। और देखो मेरे हाथ कौन लगा, तुम्हारी दोस्त और उसका डिटेक्टिव भाई। और अब तुम्हारी चालाकी की सजा तुम्हारे दोस्त को मिलेगी। तुम मुझसे जरूर मिलोगी सुमित, लेकिन तब जब मेरी मर्जी होगी, और तब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं।
अगर शगुन पुरानी सारी दुश्मनी भुला चुकी है और अबू से कुछ नहीं करना था, तो फिर उस दिन मेरे सामने आने से कतरा क्यों रही थी? मुझे देखकर उसकी भी आंखों में एक डर था। श्रुति फोन भी नहीं उठा रही। कब से फोन में बिजी है? फोन के उस तरफ आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? I mean, आपकी बहन की मेहंदी चल रही है और जनाब यहाँ बिजी है। Nothing like that. मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इश्क को गर्लफ्रेंड छुपाए नहीं छुपती। आप सुमीत से बड़े हैं, आपने अभी तक शादी भी नहीं की और इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन ने आज तक एक लड़की सेट नहीं की। ऐसा है पंखुड़ी जी, मेरे लिए मेरी बहन सुमीत की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए मैंने अपने आप से वादा किया था, एक बार सुमीत की शादी हो जाए और वो अपने ससुराल में हैप्पीली सेटल हो जाए, फिर अपना देख लूंगा। बाय द वे, आप मैरिड हैं या फिर सिंगल? आपको पता नहीं, जब से सोशल मीडिया आया है ना, लड़कियों से उनकी उम्र के साथ साथ उनकी शादी का स्टेटस भी नहीं पूछते। Oh my God! आप सब लोग सीरियस हो गए? मैं तो मजाक कर रहा था। अभय भाई और मेरे बीच एक शर्त लगी थी कि सुमीत अपने रिश्तों के राइट्स को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। वो अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर कभी भी इनजस्टिस और गलत चीजें सहन नहीं कर सकती। वो खुद के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आवाज उठाती है और वो डरती नहीं है। मुझे प्राउड है कि सुमीत मेरी होने वाली वाइफ है। शी इज द वुमन ऑफ माई लाइफ। निकालो पैसे भी भाई। भाई प्लीज हेल्प कर दो, प्लीज हेल्प कर दो भाई। निकालो पैसे। तू जीत गया रौनक। ये है, क्या बात है। अपने भाई से शर्ट जीतने का ना मजा ही कुछ और है। मेरा गुस्सा, मेरा रूड होना, ये सब एक शर्त थी भाई और मेरे बीच में, नथिंग एल्स। और देखो, मैंने कहा था ना भाई, मैं जीतूंगा। हाँ रौनक। राज भाई, सुमीत, मैं आप दोनों से दिल से माफी मांगता हूं। राज भाई, मैं सपने में भी किसी भी लड़की के साथ ऐसा बिहेव करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आफ्टर ऑल, हमारी मॉम ने हमें हमेशा सिखाया है कि औरतों को कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। नेवर। इट वाज जस्ट अ प्रैंक। मैं मजाक में भी किसी को अपनी बहन को हर्ट नहीं करने दे सकता। समझ आया? राज, सुमीत, अरे कह तो रहा है ना वो कि प्रैंक था। सबके सामने माफी मांग रहा है ना वो। अरे इसमें इतना घबराने या फिर इतना गुस्सा होने की कोई बात ही नहीं है। इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? ना फॉरगेट अबाउट इट, छोड़ो ना। मैं ऐसा मजाक भी आगे से बर्दाश्त नहीं करूंगी, याद रहे। नेवर। जवाब चाहिए मुझे। कुछ सवाल ना सुमित ऐसे होते हैं जिनके जवाब उन्हीं में छुपे होते हैं। ये रिडल्स में बात करना बंद करो, ओके? सच जानना है।
सच ना मेरे पास भी है और सच तुम्हारे दिल के पास भी है। अपने दिल से पूछो। हाँ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन दिल ना सही जवाब दे देगा। नहीं जानता मेरा दिल कोई जवाब, तुम दे दो। जवाब ना सुमित तुम्हारे दिल में छुपा हुआ है, बचा हुआ है। तो अपने धड़कनों को ध्यान से सुनो और अपने दिल से पूछो, जवाब मिल जाएगा। क्योंकि दिल और धड़कन ना हमारी तुम्हारी तरह नहीं होते शब्दों में बात करें। और ये कोई 2 उंगली वाला खेल नहीं है जो उंगली आगे बढ़ाई, सवाल पूछा, जवाब मिल जाएगा। और दिल को ना खंगालना पड़ता है, तब जाके जवाब मिलता है। रौनक चाहे इसे प्रैंक बोले, पर मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि ये प्रैंक है। रौनक पर नजर रखनी पड़ेगी कि वो शादी के पहले कोई ऐसी गलत हरकत ना करे जिससे कि मेरा सारा का सारा प्लान खराब हो जाए। चले? यस। हेलो मैम, मैं आपके कहने पर रौनक सर का पीछा कर रहा हूँ। अभी मैंने रौनक सर को एक लड़की के साथ स्काई होटल में आते हुए देखा है। वो जस्ट यहाँ पहुंचे हैं। कौन है वो लड़की? पहले मैंने कभी देखा नहीं। तुम एक काम करो, तुम रौनक पर नजर रखो, मैं अभी आती हूँ। भाई ये बिट्टी ने भी कमाल कर दिया यार, सुमित को होटल में बुला ही लिया। अब मैं इस रौनक की सच्चाई सुमित के सामने लाके रहूंगा। 206 थैंक यू। How dare you? तुम इतने घटिया निकले, तुम इस बदतमीजी पर उतर आए हो। प्लीज मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अरे सुमित एक मिनट यार, एक मिनट मेरी बात सुन। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, कुछ बता। कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सुनना, ओके? 1 मिनट, खाली 2 मिनट दे दो अपने। मैं तुम्हें अरे मैं नहीं हटूं। सुमित 1 मिनट मेरी बात सुन, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, देख लेना, उसमें चले जाना, घर पे जा जाना। माता रानी जितनी कोमल है उतनी ही ताकतवर भी, जो हमेशा ये सिखाती हैं कि कोई अगर परेशान करे, ब्लैकमेल करे या डराए तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये रिश्ता तोड़ना चाहती हैं ना, प्लीज तोड़ दीजिए। सुमीत मीत की बेटी है, आपकी ऐसी धमकियों से डरने वाली नहीं हुई, ओके? अगर तुम वानी की लाइफ बर्बाद ही करना चाहती हो तो यही सही। आपकी सच्चाई जानने के बाद हो सकता है कि वानी दी खुद ही इस रिश्ते से मना कर दे, और ऐसे केसेस में
सिर्फ लड़कियों की लाइफ बर्बाद नहीं होती, अभय जीजू की लाइफ भी खराब हो सकती है, क्योंकि अभय जीजू वानी दी से बहुत 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 प्यार करते हैं। एंड यू नो व्हाट, हो सकता है कि अभय जीजू को वानी दी से बिछड़ने का शौक लग जाए और वो लाइफ में फिर कभी शादी ना करे। इफ दैट्स रियली व्हाट यू वांट। माता रानी की आंखें सिर्फ दुनिया देखने के लिए नहीं, दुनिया को समझने के लिए भी खुली हैं। और अगर आपकी सच्चाई जानने के बाद भी अभय जीजू ये रिश्ता तोड़ देंगे ना, तो फिर तो इस रिश्ते को टूट ही जाना चाहिए। जो इंसान अभी अपने प्यार के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, वो फ्यूचर में अपने प्यार को न्याय कैसे दिलवाएगा? वानी दी को अभय जीजू से शादी करनी ही नहीं चाहिए। You know what? मेरी मम्मा मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनके दिए हुए संस्कार, उनकी परवरिश, शिक्षा हमेशा मेरे दिल में रहती है। और अफसोस तो मुझे इस बात का है कि आप रौनक के साथ होते हुए भी उसे एक अच्छा इंसान ना बना पाए। वैसे प्लान तो बहुत सॉलिड बनाया था आपने, लेकिन आपका जो बेटा है ना, वो ही जरा कच्चा खिलाड़ी निकला। उसने आपका सारा का सारा प्लान फ्लॉप कर दिया। हाँ, आई फील कि अगर आपने उसे थोड़ा प्यार से पाला होता, थोड़े संस्कार दिए होते। अभय को देखकर तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो प्यार का कोई नाटक कर रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि अभय जीजू की फीलिंग्स, उनका प्यार उतना ही प्योर हो जितना आपका उनके लिए है। लेकिन अगर वो वापस नहीं आए तो आपकी शादी उनसे नहीं होगी। ये सच है कि मैं अभय से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मॉम शगुन आंटी वो इस तरह से हमें ब्लैकमेल कर सके। उन्होंने जो हमारे साथ किया, जो तुम्हारी मॉम के साथ किया, हम उन्हें इस तरह से जीतने नहीं दे सकते हैं सुमित। जी, मुझे लगता है कि हमें फिर भी अभय जीजू से बात करनी चाहिए। वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं ना, तो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं अभय से बात करती हूँ, लेकिन तू अभी जा और राज भैया को सब कुछ बता दे, इससे पहले कि बारात दरवाजे पर आ जाए। दुख देना होता तो तुम्हें यहाँ क्यों बुलाती? अब तक तो पूरा शहर तुम्हारी बेटी की सच्चाई जान जाता। पर सच कहूँ तो मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, सिवाय अपने बच्चों की खुशी के कुछ भी नहीं चाहिए। प्लीज मेरे बच्चों की खुशी दे दो मुझे। प्लीज तुम कैसे भी करके सुमीत को मना लो। इन प्यारे प्यारे फूलों के साथ, इनकी भीनी भीनी खुशबू के साथ आज सुमीत मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगा। ये देखा? सुमीत सुमीत सुमीत, आप फटाफट तैयार होने बैठ जाइए, शादी है आपकी। अगर राज भाई आपको ऐसे देखेंगे ना तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। अरे उनकी प्यारी बहन दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन नजर नहीं आ रही है, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। हेलो हेलो भाई, कहाँ हैं आप? सुमीत, मैं अभी घर पहुंचा हूँ। तू पहले बता, तू शगुन के बारे में क्या बोल रही थी? भाई आपसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो हेलो सुमीत, मुझे तेरी आवाज नहीं आ रही। तू 1 मिनट रुक, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। रुक नहीं सकती। हेलो चार्ज भाई। सुमीत के सामने मेरी पोल खोल के ना तूने अच्छा नहीं किया, अब मार खा। अरे मारो उसे, पाव तोड़ साले के। एक मिनट रुक जाओ भाई, कंट्रोल। एक जादू दिखाओ तुम लोग का। तुम लोग ना पाव छोड़ो, यहाँ गले पे हिट करो, फिर देखना कैसा तुम्हारा ये जो बॉस है मुझे तुम लोग से बचाता है। जैसा तू चाहे जहां से तुड़वा ले, तेरी गर्दन से स्टार्ट करता हूँ। आ जाओ फिर। रुको। ये
छोड़िए उसे प्लीज। सुमित, 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 अब मेरी जिंदगी और वाणी की जिंदगी तुम्हारे हाथों में। सोच लो। ऐसा है ना कि अगर सुमित मेरी नहीं हुई ना तो तेरी भी नहीं होगी। अरे ऐसा मत बोल भाई, कहीं ऐसा ना हो कि सुमित तेरे भाई की हो जाए। चल लोग जमीन पे रेंगते कीड़ों को ना आसमान में उड़ते तितलियों के ख्वाब नहीं देखने चाहिए। अब कीड़ा होगा तू। वो क्या है ना कि जमीन और आसमान भी एक सिरे के बाद एक हो जाते हैं, और ये हमारी किस्मत ही तो है जो बार बार हमें मिलाने की कोशिश कर रही है। अब मेहंदी वाली बात ही ले ले कि मेहंदी तेरे नाम की बजाय मेरे नाम की लग गई। अब ये कुदरत बार बार कह रही है कि सुमित श्लोक की होगी, रौनक की नहीं। We'll see. ओके। रौनक से शादी के लिए हाँ कर दो। सुमित, नहीं श्लोक, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। मैं एक हारे हुए इंसान की तरह तुमसे नहीं मिलना चाहती। काश कोई रास्ता होता रौनक से शादी रोकने का, लेकिन वाणी दी की खातिर मैं शादी से पीछे भी नहीं हट सकती। फोन उठाओ सुमित, आई नीड टू टॉक टू यू। चीकू को मैंने गोद ले लिया है। आज से ये मेरा बच्चा है। दोनों पीछे, वरना इसकी गर्दन गई आज। मैं इस खेल की रानी हूं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम यहाँ किस इरादे से आई हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के प्रेमिसेस में घुसने की? हिम्मत कैसे हुई मेरी लाइफ में वापस आने की? लगता है इसे सुमित ने सब कुछ बता दिया है कि मैं रौनक की मॉम हूं। तुम वही पुराना खेल खेलने आई हो ना जो 20 साल पहले खेला था? तुम हिस्ट्री रिपीट करने आई हो ना? वही दर्द, वही आग, वही दर्द भरी चीखें, वही नफरत, वही बदले की चिंगारी से मेरे घर, मेरे परिवार को फूंकने आई हो ना? सुमित का डर सही था कि तुम वापस आ गई हो। एंड लुक एट यू, तुम यहां तक चली आई। कहां से लाई इतनी हिम्मत? कहां से? सुमित ने इसे सब कुछ बता दिया है। अब मेरा ऐसे मुंह छुपा के खड़े रहना कोई मायने नहीं रखता। मैं वो अगर राज को पता चल गया कि शगुन रौनक की माँ है तो राज अभय और वाणी की शादी कभी नहीं होने देगा। राज, रौनक मिला? अरे पंडित जी बुला रहे हैं ना। जब तक रौनक नहीं मिलेगा वो रौनक और सुमित की वरमाला की रस्म कैसे शुरू करेंगे? चलो चलो। आइए बुआ, मैं शादी से पहले आपको ऐसे खास बिन बुलाए मेहमान से मिलवाता हूं जो यहां पर सुमित की शादी तोड़ने आया है। ये शगुन।
शगुन, तुम? राज, ये यहाँ कैसे आ गई? ये आप इसी से पूछिए ना, क्यों आई है यहाँ पर? सिर्फ तुम ही तो नहीं हो ना यहाँ पे, सिर्फ अलावत और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं अपने दूसरे फ्रेंड से मिलने के लिए आई थी और तुम जबरदस्ती मुझे रोक रहे हो। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैं राज भाई को बताकर कोई फायदा नहीं होगा। मैं करना चाहती हूँ रौनक से शादी। मैं चाहती हूँ ये रिश्ता, मेरी खुशी है इसमें, और जो कुछ भी होटल में हुआ ना उसे भूल जाओ। होटल में जो कुछ भी हुआ या मैंने गुस्से में जो कुछ भी बोला, प्लीज फॉरगेट। होश में हो तो हो तुम? हाँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। रौनक जैसे घटिया लड़के से शादी करके तुम जिंदगी खराब करना चाहती हो अपनी। तुम कौन होते हो? मेरे फैसले पर सवाल खड़े करने वाले तुम होते कौन हो? मेरी लाइफ, मेरी मर्जी, मेरा फैसला। मुझे शादी करनी है। मैं होता कौन? मेरी आंखों में एक बार देख के कहो कि तुम रौनक से शादी करना चाहती हो। मैं रौनक से शादी करने जा रही हूँ। मुझे समझ आ गया है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। सब में कमियां होती हैं, खूबियां होती हैं, और रौनक की एक कमी की वजह से उसकी 10 प्लस पॉइंट्स को इग्नोर कर देना इज नॉट सेंसिबल। पैसा, करियर, सक्सेस सब कुछ है उसके पास, और उसकी एक कमी की वजह से बस बस तुम्हारी सोच इतनी घटिया होगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। ये सब चाहती हो तुम? वाले ये सब मैटर करता है? हाँ, मुझे लगा था तुम ना एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग लड़की हो, लेकिन तुम ना एक नंबर की लूजर हो। लूजर हो तुम। ऑल द वेरी बेस्ट। जो डायमंड की रिंग के साथ ना वो सोने का पिंजरा मुबारक हो। मैडम जी, आपकी बातें और आपकी नफरत इतनी ही ज्यादा है, और बदला लेने के लिए इंतजाम ना के बराबर है। अपना मुंह बंद रखो। गृह प्रवेश के बाद जब मैं उसे इस कमरे में लेकर आऊंगी, तब वो भी यही सोचेगी जैसे यहाँ पर एक मंदिर है, जैसे तुमने सोचा। और जैसे ही वो इस मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए आगे बढ़ेगी, तो जाओ, जाकर तुम भी आशीर्वाद ले लो। जाओ जाओ। सहरे में श्लोक है। क्या श्लोक मुझे रौनक से बचाने के लिए शादी कर रहा है? समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
यजमान जी, गठबंधन के लिए चुनरी लेके आ रही है। राज, अरे कोई, अरे लकड़ी, गार्ड्स, अरे सिक्योरिटी, गार्ड्स, अरे किधर हो? ओए लकड़ी लेके आओ, गार्ड। अरे मर जाओ। सुबीर, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। अरे हटाओ। क्या कहने, इन दोनों को तो खुद शिव पार्वती ने आशीर्वाद दिया है। अब ये भगवान का इशारा नहीं तो और क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। आप सही कह रही हैं बहन जी, ये तो साक्षात शिव पार्वती लग रहे हैं। यजमान जी, गठबंधन की चुनरी लेके आइए। राज, लो बेटा। राज, जिस जोड़े को महादेव और पार्वती ने खुद बांधा हो, उसे भला किसी और गठबंधन की क्या जरूरत है बेटा? अब दूल्हा दुल्हन फेरों के लिए खड़े हो जाइए। तुमने ऐसे वक्त में मेरा साथ दिया है जब मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी श्लोक। तुमने मेरी जिंदगी बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। आज मैं भी इस अग्नि को साक्षी मानकर कसम खाती हूँ कि अपनी आखिरी सांस तक एक अच्छी लाइफ पार्टनर बनके तुम्हारा साथ दूंगी। इस रिश्ते को पूरे दिल से निभाऊंगी, जैसे तुमने हमेशा मेरी परवाह की है, मेरे परिवार को इज्जत दी है। वादा करती हूँ तुम्हारे परिवार को अपना परिवार मानकर हमेशा उन्हें अपनापन, प्यार और इज्जत दूंगी। हम दोनों मिलकर उम्र के हर पड़ाव में
जिंदगी की हर छोटी बड़ी खुशियों को साथ जिएंगे। जिंदगी का हर फैसला हम दोनों साथ मिलकर लेंगे। जिस तरह तुमने आज एक सच्चे दोस्त, अच्छे इंसान और अच्छे साथी की तरह आगे बढ़कर मेरा साथ दिया है, मैं भी वादा करती हूँ एक अच्छी पत्नी बनकर तुम्हारा साथ निभाऊंगी। मैं हमेशा तुम्हारे लिए लॉयल रहूंगी। तुम्हारी हर मदद, हर एहसान को हमेशा याद रखूंगी। शादी के एक कदम आगे बढ़कर तुमने आज जो मेरे लिए सेक्रीफाइस किया है, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी श्लोक। कभी जिंदगी ने मुझसे सवाल किया कि क्या तुम श्लोक के लिए अपनी जान दे सकती हो, अपनी एक एक सांस उसके नाम कर सकती हो, अपना हर सपना, हर अरमान श्लोक के नाम कर सकती हो, तो मेरा जवाब ना नहीं होगा। मौत भी आई तो तुम्हारे सामने मुझे खड़ा पाएगी। तुमसे पहले उसे मुझे चुनना होगा। ये सब मेरी शादी तुमसे नहीं हुई है। सुमित तू ये क्या बोल रही है? भाई मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। मेरी शादी रौनक से नहीं हुई है। भाई मेरी शादी तो तुम्हारी शादी रौनक से नहीं तो किससे हुई है? हम सबके सामने तुमने उस मंडप में रौनक के साथ 7 फेरे लिए। उसने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा और ये मंगलसूत्र ये रौनक ने तुम्हारे गले में नहीं पहनाया तो किसने पहनाया है? बुआ मेरे साथ 7 फेरे रौनक ने नहीं, श्लोक ने लिए हैं। हाँ, ये सिंदूर मेरी मांग में श्लोक ने भरा है। ये मंगलसूत्र मुझे श्लोक ने पहनाया है।